ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से मिलेगा जनरल वालों को 10% का आरक्षण। लेकिन किन जनरल वालों को 10% का आरक्षण मिलेगा? जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। केवल जनरल वालों के लिए ये आरक्षण है। कौन बनवा सकता है, इस बारे में पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और कौन बना सकता है, मतलब कौन अधिकारी इसे जारी करेगा, तो ये सारी जानकारी भी लेकर आए हैं। साथ साथ आयु में छूट मिलेगी या नहीं, इस बारे में जानकारी लेकर आए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये देखें, पहली बात कि कौन बनवाएगा। जनरल कैटेगरी के वह लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को परिभाषित करने वाले नियमों के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, उसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर जो आएंगे और उन नियमों का पालन करेंगे, उनको मिलेगा यह प्रमाण पत्र। उन्हें भारत सरकार द्वारा जनवरी 2019, कब से? जनवरी 2019 में अन्य आरक्षित वर्ग कोटे से अलग। अन्य आरक्षित वर्ग कोटे से अलग का मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या अदर कोई जो पहले से आरक्षण चल रहा है उससे अलग 10% कोटा, मतलब 10% आरक्षण की घोषणा की है, जो कि हर सरकारी भर्ती में लागू होगा। जितनी भी आने वाली भर्तियां हैं उनमें सभी में लागू होगा, तथा जितनी चल रही हैं उनमें भी ये लागू है फिलहाल। देखते हैं क्या है योग्यता, इस सारी चीज़ों को समझते हैं। क्या है योग्यता भाई? पहली योग्यता, आवश्यक योग्यताओं में पहली योग्यता है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी को प्राप्त आरक्षण के अंतर्गत नहीं आता हो। मतलब वो कैंडिडेट ही इस प्रमाण पत्र को बनवाएगा, इस सर्टिफिकेट को बनवाएगा जो किसी के आरक्षित कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आ रहा। ना तो वो एससी के अंतर्गत आ रहा हो, ना एसटी के अंतर्गत आ रहा हो, और ना ही वो ओबीसी के अंतर्गत आ रहा हो। वही जो है जनरल वाला कैंडिडेट ही मतलब इस प्रमाण पत्र को, मतलब सर्टिफिकेट को जारी करवाएगा। दूसरी बात क्या है? जिसके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। अब यहाँ शब्द आया परिवार। परिवार में कौन कौन लगेंगे? देखिए, आप अगर प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो आपके माता पिता की आय आपकी आय में जुड़ जाएगी। आप खुद कमाते हैं तो वो तो बिल्कुल ली जाएगी। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो आपका जो साथी है, जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसकी आय भी इसमें जोड़ी जाएगी। साथ साथ अगर आपके बच्चे हैं और वो बिल्कुल अगर कमा रहे हैं कहीं, तो उनकी भी आय इसमें जोड़ी जाएगी। लेकिन बच्चे तो अभी हुए नहीं होंगे, अगर आप जो है जॉब के लिए तैयारी होंगे तो, लेकिन वो कमा नहीं रहे होंगे, मतलब लेकिन अगर है कोई तो उसकी भी आय बिल्कुल जोड़ी जाएगी। साथ साथ आपके जो छोटे भाई बहन हैं, अविवाहित भाई बहन हैं, छोटे या बड़े, लेकिन अविवाहित भाई बहन हैं, उनकी भी आय आपकी आय में जोड़ी जाएगी। इन सब की आय मिलाकर आपकी होनी चाहिए भैया 8 लाख रुपए से कम। तीसरा पॉइंट में क्या कहा इन्होंने? कृषि आधारित जमीन 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर 5 एकड़ से कम है तो भी आप आरक्षण का लाभ लेंगे। रहने का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम जगह का हो। अगर आपके पास रहने का घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का है तो भी बिल्कुल आप इसके अंतर्गत आएंगे। और नगर पालिका में आपके पास 900 स्क्वायर फीट से अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए। 900 स्क्वायर फीट कह लें हम या 100 वर्ग गज कह लें, बात एक ही हो जाएगी। साथ साथ यहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र से बाहर 1800 स्क्वायर फीट या 200 वर्ग गज से अधिक का प्लॉट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए देख लेते हैं किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए भाई, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और पैन कार्ड बिल्कुल जरूरी है। इनके बिना बिल्कुल नहीं बनने वाला, ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है। इसके बाद बीपीएल राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो ले जाएं, लेकिन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल मोस्ट ज़रूरी है वो वाली बात नहीं है, लेकिन अगर है तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। पीला कार्ड भी लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है, लेकिन अगर मांगी जाए तो ही देनी है। ठीक है, तो ये भी मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो पहली 3 चीज़ है वो बिल्कुल ज़रूरी है। साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि जर्नल का बनना है। देखिए, जर्नल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, इसलिए मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते। अगर संबंधित अधिकारी मांगता है तो आप बिल्कुल जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा कर और जो है बिल्कुल उसे भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं
6 चीज़ें हैं, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बीपीएल कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। साथ साथ जो है जाति प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है, लेकिन 3 चीज़ें जो है बिल्कुल ये मैंडेट है, इनके बिना बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। चलिए देखते हैं। बात कर चुके हैं कि इसे कौन बनवा सकता है, अब बात करेंगे इसे कौन बना सकता है। साथ साथ जो है सारी जानकारी जो भी है इस बारे में सारी लेके चलेंगे। देखिए क्या है, कौन बना सकता है। सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने तहसील में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, उप विभागीय अधिकारी वह क्षेत्र के जहां उम्मीदवार या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है वहां के उप विभागीय अधिकारी से भी बनवा सकता है। तो इनमें से किसी से भी आप इस प्रमाण पत्र को जारी प्रमाण पत्र से छूट मिलती है नहीं एज में, इसके लिए हम आए हैं। ये नोटिफिकेशन है रेलवे का, ये नोटिफिकेशन है रेलवे का जो एनटीपीसी का अभी चला हुआ है। तो इसकी एज वाले अगर कॉलर जाकर हम चेक करेंगे तो हमें बिल्कुल पता लगेगा कि वहाँ पर EWS प्रमाण पत्र के लिए कोई छूट दी गई है या नहीं। चलिए भाई आ चुके हैं हम बिल्कुल, जहाँ पर पूरी एज के रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, एज की छूट के बारे में बताई है। देखिए ओबीसी है, SC ST है, एक्स सर्विसमैन, PWBD है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर सभी तरह के हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगा कौन सा EWS सर्टिफिकेट के लिए कहीं भी कोई छूट की बात नहीं कही गई है। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि यहाँ पर कहीं भी आपको EWS प्रमाण पत्र से एज में छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है क्लियर हो जाती है कि प्रमाण पत्र जो बनेगा वो उसका फॉर्मेट क्या होगा। जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा जैसा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ, यहाँ पर कहाँ से आप बना रहे हैं, किस स्टेट से बना रहे हैं उसका नाम आएगा। जैसे आप यूपी से बना रहे हैं तो यहाँ यूपी आ जाएगा, MP से बना रहे हैं आप MP आ जाएगा, जिस भी स्टेट से बना रहे हैं वो आ जाएगा। यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ये वो डालेंगे अपना जो संबंधित विभाग है। वैलिड ईयर, यहाँ पर जो है वैलिड ईयर किस साल के लिए बनना है ये भी डलेगा। यहाँ पर 1 साल के लिए वैलिड होगा ये। देखिए यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपके फादर्स का नाम आ जाएगा ना है तो यहाँ पर उनके पति का नाम भी आ जाएगा बिल्कुल। परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि यहाँ पर देखी जाएगी आपकी जो इनकम है वो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, तो यहाँ बिल्कुल आपको फाइनेंशियल ईयर भी लिखा जाएगा। फिर सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दूसरा कॉलम जो दिया है वो दिया है यही कि पहले नाम, उसके बाद जो है यहाँ पर कास्ट लिखी जाएगी कि आपकी जो है कास्ट क्या है, ठीक है, वो भी लिखी जाएगी। साथ साथ ये बताया जाएगा कि आपकी कास्ट जो है SC ST या OBC से नहीं है। उसके बाद इसमें आ जाएगा भैया, यहाँ पर आएगा आपका फोटो आ जाएगा और यहाँ पर सील आ जाएगी। तो ये इस तरह से पूरा आपका प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा, EWS प्रमाण पत्र तैयार हो जाएगा। तो आप EWS प्रमाण पत्र बनवाएं और बिल्कुल 10% कोटे का लाभ लें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।